मित्रों, मंथरा को कौन नहीं जानते हैं, क्योंकि रामायण में वह मंथरा ही थी जिसने रामायण में भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास करवाया था, माता कैकेयी का कान भरकर। लेकिन क्या मित्रों, आपको यह नहीं पता होगा कि आखिर मंथरा की भगवान राम से क्या दुश्मनी थी जिस कारण उसने ऐसा किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर मंथरा की क्या दुश्मनी थी और मंथरा पिछले जन्म में क्या थी और क्या दुश्मनी थी भगवान विष्णु से। तो बने रहे इस वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। यदि आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। आइए जानते हैं मित्रों, यह कथा आपको हमारे हिंदू पुराणों में मिलती है जिसमें हमें मंथरा के बारे में जानकारी मिलती है। यह कथा हमें गर्ग संहिता में मिलती है और इस गर्ग संहिता कथा के अनुसार मंथरा की दुश्मनी पिछले जन्म में भगवान विष्णु से थी, जो उसने अगले जन्म में विष्णु अवतार श्री राम से उसने पूरी की। पुराण के अनुसार इस कथा में मंथरा पूर्व जन्म में दैत्य विरोचन की पुत्री थी और दैत्य विरोचन बहुत बड़ा दानी था। एक बार उसने दान में इंद्र को अपना सर दे दिया था और जब इंद्र के छल के कारण दैत्य विरोचन मारा गया तो उसकी पुत्री मंथरा को बहुत ही इसका दुख हुआ, जिसके बाद दैत्य भी निराश्रित हो गए और सभी दैत्य वह मंथरा की शरण में गए और मंथरा ने सभी दैत्यों को रक्षा का आश्वासन दिया और सभी दैत्यों ने मिलकर देवताओं पर आक्रमण किया था और मंथरा ने अपनी शक्ति से नागपाश में सभी देवताओं को बांध दिया और इंद्रदेव किसी प्रकार से बच गए और वह सीधे भगवान विष्णु की शरण में चले गए और भगवान विष्णु से यह अरदास की आप ही सभी देवताओं को मंथरा के नागपाश से बचा सकते हैं। तब भगवान विष्णु ने इंद्र को एक शक्ति दी और कहा, इस शक्ति का प्रयोग कर आप सभी देवगणों को बचा सकते हैं। और इंद्र उस शक्ति का प्रयोग उसने मंथरा पर किया। उस शक्ति के प्रभाव से सभी देवता नागपाश से मुक्त हो गए और मंथरा मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई और उस शक्ति के प्रभाव से मंथरा के अंग कुबड़ हो गए और वह बदसूरत हो गई। और जब मंथरा अपने राज्य में गई तो मंथरा को कुरूप देखकर सभी राज्य की प्रजा उससे घृणा करने लगी। दैत्य और असुर भी उसका अपमान करने लगे। इस कारण से मंथरा को बहुत दुख हुआ और मंथरा मन ही मन भगवान विष्णु से नफरत करने लगी थी और उन असुरों से भी जो उसे घृणा हो गई थी। और यही सोचते हुए इस दशा में ही मंथरा की मृत्यु हो गई और मंथरा दूसरे जन्म में वह कैकेयी की दासी बनी थी, परंतु इस जन्म में भी मंथरा कुबड़ी ही हुई। इस जन्म में भी मंथरा अपने पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण उसके मन में भगवान विष्णु के लिए शत्रुता थी और वह असुरों से भी नफरत करती थी। इसी कारण से उसके द्वारा ऐसा कार्य किया गया कि श्री राम, जो कि भगवान विष्णु के अवतार थे, उन्हें वनवास हुआ और श्री राम ने वनवास के दौरान उन्होंने असुरों व राक्षसों का नाश किया। इस तरह मंथरा ने उन असुरों से भी बदला ले लिया जिन्होंने उसका अपमान किया था और भगवान विष्णु से भी शत्रुता निभाई, जिनकी वजह से उसकी ये दशा हुई थी। और कुछ पुराणों में वर्णित हैं कि मंथरा एक अप्सरा थी और भगवान विष्णु का कार्य पूरा करने के लिए ही उसे इस मृत्यु लोक में भेजा गया था, जिससे भगवान राम को वनवास हो और वह रावण और राक्षस जाति का सर्वनाश कर सके और धर्म और राम राज्य स्थापित कर सके। मित्रों, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद।